हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 62 ऑफ मार्गी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था GSTR1 के बारे में कि GSTR1 क्या होता है और कितने टाइप्स की एंट्रीज होती हैं GSTR1 के अंदर। तो अगर आप उसे कर लेते हैं तो आपको एक तरीके से GSTR1 की पूरी डिटेल्स मिल जाती है। मतलब जितने टाइप की एंट्रीज होती है सेल के अंदर वो सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। और कैसे जेसन फाइल को जनरेट करते हैं ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में किया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवरव्यू ऑफ GSTR2। मतलब GSTR2 के बारे में हम जानेंगे कि GSTR2 क्या होता है और इसकी रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि GSTR2 होता क्या है। GSTR2 के अंदर इसमें आपकी पूरी कौन सी डिटेल होती है, परचेज की डिटेल होती है, जिसे हम बोलते हैं इनवर्ड सप्लाईज। तो GSTR2 के अंदर सारी इनवर्ड की सप्लाई होती हैं, मतलब जितने टाइप्स की होती हैं, जैसे कि B2B इनवॉइसेस हो गए या अनरजिस्टर्ड से आप परचेज किया है आपने तो उसकी एंट्रीज कहाँ पर जाती है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आपने इंपोर्ट किया है कहीं से तो उसकी एंट्रीज कौन से टेबल में शो करती है, या आपने सर्विसेज इंपोर्ट किया है तो उसकी कौन से टेबल में शो करती है। उसके साथ अगर आप रिवर्स चार्ज की एंट्री पास किया है तो कहाँ पर शो करती है। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और GSTR2 की रिपोर्ट को देखते हैं कि किस तरीके से जनरेट होती है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक किया। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी हम इसे क्या कर देते हैं, स्कैप कर देते हैं और मार्केट पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर तो देखोगे मार्केट पे आ गया। अभी मुझे क्या देखना है, GSTR2 की रिपोर्ट किस तरीके से दिखती है। तो मतलब कहाँ से देख सकते हैं GSTR2 की रिपोर्ट। तो उसके लिए सबसे पहले आप कहाँ पर जाओगे, GST के मेन्यू के अंदर जाओगे। आप यहाँ पर देखोगे GSTR2 के बारे में। हमने प्रीवियस वाले सेशंस में देखा था GSTR1 के बारे में, पूरी डिटेल्स को समझा था। तो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं GSTR2 के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे तो GSTR2 फाइल नहीं होती है, सस्पेंडेड है, बट इसकी डिटेल्स को हम समझेंगे सो दैट आपको सारी चीजें पता रहे कि परचेज में कितने टाइप की परचेज भी होती है। तो GSTR2 पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जैसे मैंने एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद देखोगे यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करते हैं कि कब से कब तक का आप देखना चाहते हो, मतलब कौन से मंथ का देखना चाहते हो। तो मैंने मान के चलिए 1/3 से 31/3 तक मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ और इसे शो करवा देता हूँ। एरर पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो आपको दिखाते हैं। तो देखोगे सबसे पहले टेबल में क्या दिखा रहा है, B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन रहेंगी वो B2B के अंदर दिखाएंगे, या कोई भी टैक्सेबल वाले इनवॉइस होंगे जो भी आपने परचेज किया होगा वो B2B के अंदर ही दिखाएगा आपको। उसके बाद देखोगे यहाँ पर क्या दिखाता है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इनवॉइसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इंपोर्ट किया है तो वो वाले इनवॉइसेस कौन से टेबल में दिखाएगा, वो आपको इस वाले टेबल के अंदर दिखाएगा। अगर आपने सर्विसेज परचेज किया है बाहर से, मतलब इंपोर्ट किया है, तो उसकी जो सर्विसेज होंगी वो यहाँ पर दिखाएंगी आपको, इसके अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनवॉइसेस के अंदर। उसके बाद जो नील रिलेटेड वाले आइटम्स होंगे जो आपने परचेज किया होगा, नील रिलेटेड वाले यहाँ दिखेंगे, एग्जेम्प्टेड वाले यहाँ पर दिखेंगे आपके, और ITC रिवर्सल वाली एंट्रीज यहाँ पर दिखेंगी। टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज, अगर आपने रिवर्स चार्ज की एंट्री पास किया है, मतलब आपने पे किया है, तो उसकी एंट्रीज यहाँ पर दिखती है। टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस, तो अगर आपने रिवर्स चार्ज की एंट्री पास की है तो वहां पर आपको दिखेगा। इसके बाद देखोगे यहाँ पर क्या दिखाता है, डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, जो परचेज किया था वो अगर आपने रिटर्न किया होगा तो उसकी एंट्रीज यहाँ पर दिखेंगी। रजिस्टर्ड पार्टीज वाली इस टेबल में दिखेंगी और अनरजिस्टर्ड पार्टीज वाली इस वाले टेबल के अंदर दिखेंगी आपको। तो ये पूरा क्या है कि GSTR1 की टेबल्स है। तो जितने टाइप की आप एंट्रीज करते हैं वो सारी की सारी यहीं पर आती है। मोस्टली जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो B2B के अंदर जाती है, टैक्सेबल इनवॉइसेस के अंदर आती है, और आप डेबिट नोट जो पास करते हैं उसकी एंट्रीज यहाँ पर आती है। बाकी जब आप इंपोर्ट वगैरह करते हो तो उसकी एंट्रीज यहाँ पर आती हैं। तो आप जो है ये पूरी जितने भी टाइप्स की एंट्रीज हैं ये करके आप लोग देखेंगे। अगर इसमें लगता है कि कोई एंट्रीज आपसे नहीं होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, उसके अनुसार जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सारे टाइप की एंट्रीज करके दिखा दूंगा जैसे हमने GSTR1 के अंदर किया था। फिलहाल आप लोग इसको करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि GSTR2 की अगर मुझे रिपोर्ट जनरेट करनी हो, कि भाई इसकी डिटेल देखनी है मुझे, कि GSTR2 के अंदर हमने जो एंट्रीज पास किया है उसकी पूरी डिटेल देखनी है, GSTR2 की डिटेल देखनी है, तो कैसे देखेंगे हम। तो इसके लिए आप यहाँ से सीधा जनरेट कर सकते हैं GSTR2 के रिटर्न्स को। कैसे जनरेट करते हैं, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है GSTR2 रिटर्न्स की, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको किस में जनरेट करना है, आपको एक्सेल में जनरेट करना है। क्या क्या चीजें चाहिए आपको यहाँ पर इंक्लूडिंग B2B एक्सपोर्ट, क्रेडिट नोट, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, टिक कर देना है। वैसे मैंने टिक कर दिया है। टिक करने के बाद यहाँ पर B2B अनरजिस्टर्ड वाले जितने हो गए, इंक्लूडिंग HSN वगैरह आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर टिक करने के बाद स्टार्ट कर देंगे।
हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने एरर शो करवाया था कि अगर कुछ भी गलतियां हो तो वहाँ पर दिखा दे आपको। तो मेरी कंपनी का जीएसटी नंबर इनवैलिड दिखा रहा है, मतलब जीएसटी नंबर इनवैलिड है, फॉर्मेट सही है, तो मैंने इसे ओके कर दिया है। अब इसे कहाँ पर सेव करना है डिटेल्स को, तो वो आप यहाँ पर लोकेशन सेव कर देंगे। तो मैंने कहा कि मुझे कहीं पर भी कर देते हैं, मान के चलिए मैंने मार्ग के अंदर ही कर देता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखोगे यहाँ पर तो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, थोड़ा सा कभी कभार टाइम लेता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। तो GSTR2 की जो रिपोर्ट है आप डायरेक्टली यहीं से जनरेट कर सकते हैं एक्सेल में पूरा। यहाँ पर देखोगे तो GSTR2 का रिकैंसिलेशन का आपको यहाँ पर दिखा रहा है, इंडिकेशन दे रहा है। तो कैसे रिकैंसिलेशन करते हैं अभी मैं वो भी डिस्कस करूंगा। ओके कर देते हैं। यहाँ पर देखोगे तो हमारी जो रिपोर्ट थी वो जनरेट हो गई है GSTR2 की, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखोगे तो फाइल में आपका यहाँ पर जनरेट भी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर देखोगे तो एक्सेल के अंदर भी जनरेट हुआ दिखाएगा। यहाँ पर ओके करते हैं तो जितने भी इनवॉइसेस होंगे B2B वाले, वो B2B के अंदर आपको यहाँ पर दिखा देंगे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पार्टी थे, रजिस्टर्ड पार्टीज वाले यहाँ पर दिखेंगे, अनरजिस्टर्ड पार्टी वाले यहाँ पर दिखेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ एंट्रीज की थी, तो वही आपको यहाँ पर दिखा रहा है डेमो के तौर पर। पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखाता है, क्या क्या जो भी डिटेल्स होती है वो पूरी यहाँ पर दिखा रहा है। इनवॉइस नंबर हो गया, इनवॉइस डेट हो गया आपका, यहाँ पर कितना आपका सेंट्रल टैक्स है, कितना आपका स्टेट टैक्स है, कितना आपका IGST वाला टैक्स है, मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स है, वो सारा दिखा रहा है, कितना इनपुट है आपका दिखा रहा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्टली। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मुझे रिकंसिलेशन करना हो GSTR2 को तो कैसे रिकंसाइल करेंगे। उसके लिए आप कहाँ पर जाओगे, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखोगे, मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर आओगे, सबसे पहले कहाँ पर जाओगे आप, यहाँ पर देखोगे GST मेन्यू के अंदर आओगे। GST मेन्यू के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखोगे 2A 2B रिकंसिलेशन का ऑप्शन देता है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे, GSTR2A पर क्लिक कर देंगे। यहाँ वैसे तो ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है, यहाँ पर पीरियड डालेंगे, कौन से मंथ का आप रिकंसाइल करना चाहते हैं वो मंथ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे मान के चलिए मुझे कब का करना है, मुझे करना है मान के चलिए यहाँ पर मार्च का करना है, करेंगे शो कर देंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से रिपोर्ट दिखाएगा। यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या करना है, सिंपली जिस भी मंथ को आपका रिकंसाइल करना है GSTR2A, तो आपको इस पे क्या क्लिक करना है। जैसे मान के चलिए मार्च का मैंने सिलेक्ट किया, तो मार्च के मंथ पे क्लिक करोगे। यहाँ पर अगर मैनुअली करते हो तो मैनुअली पे क्लिक करोगे यहाँ पर और ओके कर दोगे। जैसे ओके कर देते हो तो GSTR2 जो आपने पोर्टल से डाउनलोड किया होगा वहां पर इसे सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसे ओके कर देंगे। करने के बाद फिलहाल मेरे पास अभी फाइल नहीं है, इसको हम जब देखेंगे, कब देखेंगे करने के बाद, ये हम जब GST का एकदम प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना, तब हम इसको देखेंगे किस तरीके से मैच करते हैं। फिलहाल मैं केवल ब्रीफ करते हुए चल रहा हूँ कि है क्या चीज ये। तो यहाँ पर किस तरीके से दिखाएगा, जितना टोटल मैच होगा वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, जितना मिस मैच होगा वो यहाँ पर दिखाएगा। नॉट अपलोडेड मतलब जो पोर्टल पर आपने GSTR2 जो डाउनलोड किया है वो यहाँ पर दिखाएगा कि नॉट अपलोडेड, इतने अपलोड नहीं है, कितनी एंट्रीज अपलोड नहीं है। कितना मार्क के अंदर मतलब आपके बुक्स के अंदर कितनी अपसेंट है उसकी एंट्रीज आपको यहाँ पर दिखाएगा। टोटल ओवरऑल आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम फिलहाल इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। और आप लोग जो है GSTR2 की जो मैंने डिटेल्स बताई ये आपको पूरा फिल करना है, फिल करके देखना है कि सारी टेबल्स फिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जो ये पूरी की पूरी टेबल्स हैं, यहाँ पर देखोगे तो पूरी की पूरी जो टेबल्स है इसको फिल करके देखना है। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, GSTR2 क्या होता है और उसकी रिपोर्ट को हम कैसे जनरेट करते हैं। तो हमने एक ओवरव्यू के तौर पर हमने देखा है इसको। बाकी कैसे रिकंसिलेशन करते हैं ये हम आने वाली क्लासेस के अंदर सीखेंगे जब प्रैक्टिकली करेंगे पोर्टल के साथ। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।